So hey guys, welcome back to my channel. My name is Vaibhav Singh Parmar and today we are going to learn how the molecules are arranged in solid liquid gas. हमने पहले सीखा था कि मैटर क्या होता है. मैटर बना होता है टाइनी इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स. एटम से फिर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखा. एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखने के बाद हम देखने वाले कि अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में किस तरह से अरेंज्ड होते हैं. तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अपनी जो स्टेट होगी वो है सॉलिड. सॉलिड का हम चलिए पढ़ते हैं. सॉलिड आप यहाँ पर अगर देख पाएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है ब्लू कलर, ये बहुत पास पास में अरेंज्ड है. इनमें जो स्पेस अगर आप देखें तो ये बहुत कम है. सुनो, आप अगर ध्यान से देखें तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास अरेंज्ड है, बहुत रिजिडली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स एकदम. एक सिर्फ इसमें एक जो अगर मैं बॉक्स में अगर सॉलिड को अगर एक बॉक्स में डिफाइन करूँ, उसका वो मॉलिक्यूल्स को अंदर डाल के देखूँ तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है. यानी के अंदर दो चीज़ें अगर मैं बोल रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा है. बट अगर मैं बोलूँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, मैं पहले बता देता हूँ. एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये बेसिकली ऑफ टू टाइप्स होती हैं, कोहेसिव फोर्स एंड फोर्स ऑफ एडहेशन. ये आप आगे सीखेंगे. और फिर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो होती है कि एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कितनी है. तो यहाँ पर देखो, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस अगर आप देखें तो बहुत छोटी स्पेस अगर आपको देखने को मिल रही है. बहुत छोटी स्पेस अगर हम देख रहे, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तब तो देखो बहुत छोटी सी स्पेस आपको देखने को मिल रही है. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है इन सॉलिड्स. आइए जानते हैं लिक्विड्स में. लिक्विड्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करती है, वो थोड़ी सी कम है. इसलिए देखना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रैंडम मूवमेंट हो रहा है. मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड नहीं है. मॉलिक्यूल्स जितने सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड है उतने यहाँ पर मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड नहीं है. और अगर मैं बात करूँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूलर स्पेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. लिक्विड्स में स्पेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. आप देखिए, आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रही है. आप वहाँ पर लिक्विड में इतनी स्पेस देखने को नहीं मिलेगी. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. आइए चलिए देखते हैं और आगे. अब है हमारा गैस. गैस में आप देखिए कि इसमें तो मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री है मूव करने के लिए. यहाँ पर जो हमारे सॉलिड में तो मॉलिक्यूल बहुत टाइटली पकते हैं, इसलिए ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे एक पर्टिकुलर एरिया में. लिक्विड्स में थोड़े से कम हुए, गैस में तो बहुत कम हो गए. गैस में हम तो कहें बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं. तो उससे मैं एक पॉइंट यहाँ इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, कि इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो बहुत कम होगी. और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसे मैं कहता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है, आप देख लीजिए एक मॉलिक्यूल के बीच में कितना सारा डिस्टेंस है. इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कितना सारा डिस्टेंस है, इस मॉलिक्यूल में कितना सारा डिस्टेंस है. तो जो ये डिस्टेंस है, इससे ये इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है. हमने क्या देखा कि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने वाली फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास में चिपक कर खड़े हैं. यस, बहुत ज़्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में बहुत कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एकदम जब पास पास में खड़े होंगे तो गैप बहुत कम बचता है, इसलिए मॉलिक्यूल पास पास में टाइटली पैक्ड है. इससे सॉलिड बहुत टाइट होता है. देखना, आप पेन उठा लो, बुक उठा लो, ये जो सॉलिड स्टेट आपको देखने को मिल रही है ना अपने आसपास, बहुत टाइट होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड में अगर आपने देखा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से तो ज़्यादा है, मगर
सॉलिड से कम है। तभी देखना यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, पैक्ड हैं, बट थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी स्पेस इनके बीच में ज़्यादा है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें सॉलिड से तो ज़्यादा है, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन गैसेस से कम है, गैसेस से बहुत कम है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस गैसेस से कम है। यार गैसेस में अगर देखें तो इंटरमोलिकुलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बहुत कम है, बहुत कम है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस को आप कोई भी उठा लीजिए। सॉरी, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी। इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स बहुत कम है, इसलिए मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री है मूव करने के लिए, इधर से उधर, इधर से उधर जा सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Thank you so much for watching. I hope that you like this video. Thank you so much.